हरे कृष्णा। आज मैं आपके समस्त अवतारों के स्रोत के कृष्ण के बताता हूँ, तो आप ज़रा ध्यानपूर्वक से सुने और अपने हृदय में फिर करेगा भगवान कृष्ण का अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण हुआ, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो उसमें लिखते हैं सुत जी, जब गृहण पुरुषम रूपम भगवान मंदादि विवि संभूत चोडंच कलम मारो लोक सुत कहते हैं सुत जी कहते हैं, ने कहा सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के ये सारी साम्राज्य प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए और ये सब भौतिक ब्राह्मण को उत्पन्न करने के लिए किया गया। तो श्री तात्पर्य है, भागवत गीता का मत है कि भगवान श्री कृष्ण अपने पुणासनों के विस्तार से इन भौतिक ब्राह्मणों को पालन करते हुए अतः ये पुरुष इसी रूप में उसी प्रकार की दृष्टि से आदि भगवान वासुदेव या कृष्ण भगवान को राजा वसुदेव या राजा नंद के पुत्र के रूप में विख्यात है। समस्त के ऐश्वर्य शक्तियों का यह चौधरी ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण है। उनके ऐश्वर्य का एक अंश विराट ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, जो एक अंश परमात्मा के रूप में श्री भगवान कृष्ण का यह पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि के 3 पुरुष होते हैं, वह रूप में कारणोदकशाई विष्णु कहलाता है और तीनों में से प्रथम है अन्य रूप है, जो गर्भोदकशाई विष्णु तथा शिरोदिकशाई विष्णु। इनके बारे में हम क्रम से जानेंगे और इन कारणोदकशाई विष्णु के रोमकूपों के असीम ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। भगवत गीता के यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया गया जाता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है। ये सृजन तथा सहज वृद्ध जीवों तथा नित्य वृद्ध जीवों के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है। अत्यंत वृद्ध जीवों में वैद्यक तथा भाव या संस्कार होता है, जो इन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते हैं। भगवान ही एकमात्र भोक्ता है जो शेष सब भोग्य है। जीव के पराधीन भोक्ता लेकिन नित्य वृद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग से इच्छा करता है। वृद्ध जीवों से भौतिक जगत के पदार्थ भोगने वाला अवसर दिया जाता है। इसके नित्यम अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग दृश्य का विकसित करता है। वृद्ध जीवों को भौतिक जगत के पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही इन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो इस जीव इतने भाग्यशाली होते हैं और समझ दिया जाता है कि इसके साथ ही उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं, जो भौतिक संसार में अनेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके वसुदेव के शरण कमलों के शरण में जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने से अधिकारी होते हैं। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर भौतिक जगत में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, वे सृष्टि के प्रलय के समय में महत्व तत्व पुनः मिल जाते हैं। जब पुनीत होती है, ये महत्व तत्व पुनः उन्मुक्त होता है और इस महत्व तत्व में भौतिक प्रकृति की सारी साम्राज्य विद्यमान होते हैं, जिनमें वृद्ध जीवों की संप्लेषित करते हैं। मूल्य ये सत्य अथवा 16 अंशों में विभक्त किया जाता है। 5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 कर्मेंद्रिय। ये स्वस्थ आकाश में बादल के समान होता है। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्मा का तेज चतुर्दिक फैला रहता है और सम्रक मंडल दिव्य प्रकाश में जालिवंशन रहता है। और इस वृत्त में इसमें आध्यात्मिक आकाश में किसी कोने के महत्व तत्व का एक होता है और आकाश का जितना भाग महत्व का ये भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। और इस महत्व तत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं और ये सारे ब्रह्मांड कारणों के विष्णु या यहाँ विष्णु के द्वारा भौतिक आकाश से केवल में
दृष्टिपात करते हैं। हरे कृष्ण।